नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं ब्रजेश शर्मा और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे नींबू के बाग में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे नींबू के पौधों पर एक ऐसी बीमारी के प्रकोप के बारे में जिससे समूल पौधा नष्ट हो जाता है और हमारा पूरा बाग उजड़ जाता है। हमारी पिछले वर्षों की सारी मेहनत बेकार चली जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में अंगमारी कहते हैं। इसमें पौधे की टहनियाँ सूखना शुरू होती हैं और धीरे धीरे करके पूरा पौधा सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। चलिए आपको चलकर दिखाते हैं एक पौधे के पास जिसमें इस रोग का अटैक आया हुआ है। साथियों, इस तरह से यह पौधा सूख गया है, इसकी सारी टहनियाँ सूख गई हैं। आप देखें लकड़ी बिल्कुल सूख चुकी है, इसमें कोई जीव नहीं है, यह ख़त्म है। ऐसे करके सारी टहनियाँ सूख कर पौधा ख़त्म हो जाता है। दूसरे पौधे के पास चलते हैं, उसमें भी आपको दिखाते हैं। एक पौधा यह है, इसकी भी यह टहनियाँ सूख गई हैं, इनमें भी जीव ख़त्म है। ये देखिए, साथियों, इस रोग के आने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे यदि मिट्टी में दीमक है और दीमक ने हमारे नींबू के पौधे के जड़ों के छिलके को खाना शुरू कर दिया तो ऊपर पोषण की सप्लाई रुक जाएगी, पानी की सप्लाई रुक जाएगी, तो टहनियाँ सूखना शुरू हो जाती हैं। दूसरा, यदि नीचे जड़ में फंगस लगी है तब भी हमारा पौधा सूखना शुरू हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने साधारण क्लोरोपाइरीफास लिया 20% ईसी का और कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का मिश्रण लिया। ये हमने मात्रा कितनी डाली ये आपको बताता हूँ। हमने 10 लीटर के पानी के घोल में 100 ml क्लोरोपाइरीफास और 50 ग्राम कार्बेंडाजिम मैंकोजेब बनाकर इनका घोल बनाया और प्रत्येक पौधे को 2-2, 3-3 लीटर हमने ड्रेंचिंग की। इसकी पौधे के चारों ओर हल्की सी खुदाई करके और उसमें हमने सीधा मग्गे से इस मिश्रण को डलवा दिया और आप देखेंगे कि इसके अभूतपूर्व परिणाम हमको मिले। सिर्फ एक बार हमने ये डलवाया है, अब इसको कुछ दिनों के उपरांत हम दोबारा डलवाएंगे। अभी आपको बताते हैं कि पौधे की प्रोग्रेस में क्या स्थिति है। एक पौधा यह आपके सामने है, यह भी पूरी तरह से सूख चुका था और इसमें भी फिर से हरी पत्तियां आना शुरू हुई हैं, कोंपल आना शुरू हुई हैं। देखिए आपके सामने है। अब ये बच गया, ये अब नष्ट नहीं होगा। देखिए, अब चलकर दिखाते हैं कि ये सूखी टहनियों को हमने कटिंग कैसे किया है। एक पौधा यह है, इसकी हमने कटिंग की हुई है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे ऊपर कुछ टहनियों की कटने के निशान अलग दिखाई दे रहे हैं। जिनमें जान नहीं थी उनको हमने काट दिया है और ये अब नीचे पड़ी हैं, उनको एक जगह स्टोर करके नष्ट कर देंगे। ऐसे यह भी हरा भरा हो गया, अब ये बच गया, इसकी जान बच गई। अब ऐसे हमने किया है इसको। ऐसे आप इधर भी देख पा रहे होंगे, दूर कुछ पौधों की कटिंग की है और कुछ ये बिल्कुल सूख चुके पौधे दोबारा से हरे होने लगे हैं। ऐसे तो देखा किसान साथियों, आपने इस तरह से छोटी सी एक क्रिया, छोटा सा एक प्रयास करके हम अपने बाग को पूर्णतः सुरक्षित बचा सकते हैं और छोटी सी लापरवाही, छोटी सी देरी हमारे बाग को समूल नष्ट कर सकती है। सो आप लोग भी अपने बाग का भ्रमण समय समय पर करते रहें और ध्यान रखें, यदि हमारे पौधे में कोई भी समस्या आती है, छोटी सी समस्या दिखाई देती है, उसको नज़रअंदाज ना करें, उसका तुरंत उपचार करें और उस उपचार के बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने बाग में टहलें। आशा करता हूं दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए सुझाव आपको लाभान्वित करेंगे। मिलेंगे एक अगले वीडियो में कुछ समय के बाद। तब तक ब्रजेश शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।